श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा बलि को समझाते हुए उनके पिता विरोचन कहते हैं कि हे पुत्र, आत्मा के देखने से विषयों की प्रीति निवृत्त हो जाती है, क्योंकि आत्मा कैसा है, सत्तात्मक है और इसकी स्वयं की अपनी एग्जिस्टेंस है, स्वयं चेतना कहा जाता है। तो जबकि जगत है, देह है, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि है, ये कभी होते हैं और कभी नहीं होते, इसलिए जाना जाता है कि ये स्थिर नहीं है। पर आत्मा सदा रहता है, इसलिए ये स्थिर है। तो आत्मा के जानने से फिर देह, इंद्रिय आदि का वजूद नहीं समझ में आता, इसलिए आत्मा के देखने से विषय और इंद्रियों के सन्निकर्ष से, विषय और इंद्रियों के संपर्क से जो सुख प्राप्त होता है, ऐसा विषय सुख निवृत्त होने लगता है और हृदय में शांति प्राप्त होती है। क्या शांति प्राप्त होती? मान भूवम ये भूया समित प्रेमी आत्मनि इच्छते, मेरा कभी अभाव न हो, मैं सदा बना रहूं, ऐसी चीज वो अपने में ही देख लेता है कि मेरा कभी अभाव ना हो और मैं सदा बना रहूं। वो कौन निकला? आपका ही अपना अंतर्यामी आत्मा ही, उसका कभी अभाव नहीं होता, वो सदा रहता है, सबका आश्रय और प्रकाशक है। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा के देखने से विषयों की प्रीति निवृत्त हो जाती है, हृदय में शांति प्राप्त होती है, जैसे कमलों में शोभा होती है तैसे ही बीज लक्ष्मी स्थित होती है। इससे सूक्ष्म बुद्धि विचार वेदता जैसे आत्मदेव को देखकर विषयों की प्रीति त्यागते हैं, ऐसे तुम भी त्यागो। यहाँ कहते हैं कि बीज लक्ष्मी स्थित होती है। बीज क्या? सबका बीज वही चेतन सत्ता है। तो ये बीज लक्ष्मी जिससे हम वंचित हैं और देह लक्ष्मी, मन लक्ष्मी में उलझे हुए हैं, तो बीज लक्ष्मी सत्तात्मक स्थिति उसकी बन जाती है, जिन्हों को विषयों से वैराग होता है। इससे सूक्ष्म बुद्धि के जो विचार करने वाले हैं, सूक्ष्म बुद्धि वाले विचार वेत्ता जो लोग हैं, जो महापुरुष हैं, जैसे आत्मा को देखकर विषयों की प्रीति वो त्याग देते, आत्मा के देखने मात्र से विषयों की प्रीति हट जाती है, विषय लोलुपता खत्म हो जाती है। विरोचन जी कहते हैं, हे पुत्र बलि, तुम भी ऐसे ही विषयों की लोलुपता छोड़ दो और प्रथम दिन के 2 भाग, सुबह जब जागते हो तो दिन के 8 चौको 32, 8 पैर होते हैं, तो दिन में 4 और रात में 4। तो विरोचन जी कहते हैं दिन के 2 भाग, सुबह से लेकर दिन के 12 बजे तक क्या करना है? 2 भाग देह के कार्य करो, नहाओ धो और देह के कार्य करो, और 1 भाग में शास्त्रों का श्रवण करो। 1 भाग का मतलब 3 घंटे का मान लो वो समय, तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 घंटे हो जाएंगे फिर। तो इसलिए तो ये 12 बजे तक तो देह के कार्य करो, देह नहाना धोना से लेकर के और घर गृहस्थी के जो काम है वो निपटा लो। फिर 12 से लेकर 1, 2, 3 बजे, ये 3 घंटे का जो पीरियड, इसमें सत्संग करो। क्या करो? आत्मदेव का विचार करो। प्रथम दिन के 2 भाग करो और उन 2 भागों में देह के कार्य करो, नहाओ धो और अपना जो भी काम धंधा उसको करो। 1 भाग क्या करना है? शास्त्रों का श्रवण करना है। 24 घंटे में 3 घंटे का पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें हम सत्शास्त्रों का श्रवण करें, परमात्म चिंतन करें, कुछ भजन करें, ऐसा कुछ करें, योगाभ्यास करें, जो भी इच्छा हो अध्यात्म विषय करना चाहिए। और जो 1 भाग जो बचता है उसमें क्या करें? बोले 1 भाग में गुरुओं की, संतों की सेवा करो। कौन कह रहा है ये? राजा बलि के पिता कह रहे हैं। और राजा बलि कौन है ये? इसने
मृत्युलोक और नीचे वाले सातों लोक अपने अधीन कर लिए, स्वर्ग को भी अपने अधीन कर लिया है। तीनों लोगों का विजेता है ये, और इंद्र पदवी पर भी बैठता है। ऐसे को विरोचन जी कहते हैं कि तुम दिन के 2 भाग कर लो, 2 भाग में अपने घर गृहस्थी वाला काम करो, और तीसरे भाग में 3 घंटे का पीरियड निकालो आत्मा का, परमात्मा का चिंतन करने के लिए, और 3 घंटे गुरुओं की सेवा, गुरुओं का मतलब अपने से बड़ों की सेवा, असहाय की सेवा, साधु संतों की सेवा, ये सब काम करना है। साधु ब्राह्मणों की सेवा ये करनी है। जो विद्या विनय संपन्न है, विद्वान ब्राह्मण लोग हैं, परोपकार में उनका मन लगा रहता है और धर्म कर्म करते हैं, करवाते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की, साधुओं की सेवा करना चाहिए। इसके लिए हमें कितना 3 घंटे का समय देना चाहिए। तो प्रथम दिन के 2 भाग करके, और फिर एक भाग में तो बता दिया सत्संग, और एक भाग में सेवा। तो गुरु की सेवा करो। जब कुछ विचार संयुक्त मन हो, तब 2 भाग वैराग संयुक्त शास्त्रों का विचार करो। जब मन स्थिर होने लगे तो कहते 2 भाग, मतलब दिन का आधा भाग इसमें विचार में, सत्संग में, स्वाध्याय में, सत्संग में विचार है, और मतलब बिताएं। विचार संयुक्त मन हो तब 2 भाग में करें, नहीं तो एक भाग में को लंबा पीरियड फिर जो है ना नहीं हो पाता कवर। तो इसलिए कम से कम 3 घंटे का पीरियड तो निकालें, ऐसा कहने का मतलब है। और जब मन रुकने लगे तो 2 भाग बना लें, और वैराग संयुक्त जो साथ में जिनसे विषयों में वैराग्य का वर्णन किया गया, ऐसे शास्त्रों को पढ़ें, सुने गुरुओं से, और बारंबार विचारें। और फिर क्या करें, 2 भाग ध्यान और गुरु के पूजन में रहो। 2 भाग देव तो पूरा दिन बता रहे हैं आत्मचिंतन के लिए, क्योंकि अब बोध अभी प्राप्त नहीं हुआ है राजा बलि को, इसलिए विरोचन कहते तुम अपना पूरा समय उसी में लगाओ। फिर कहते क्या करें, साथ में उनको विचार लो, और 2 भाग जो बचे हैं उनमें क्या करना है, उसी परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करना है, और गुरु के पूजन में रहो, गुरु जी की सेवा में हाजिर रहो। क्योंकि गुरु शुक्राचार्य की कृपा से इन्होंने इंद्र की पदवी प्राप्त की थी। उस समय भारतवर्ष की नदियों में, या उस समय कहते गंगा जी नहीं रही, उस समय तो ये रेवा खंड में जो ये नर्मदा जी हैं, यही थी सबसे पहले प्रथम रुद्र कन्या। ये नदी के रूप में कहते हैं नर्मदा जी का प्रलय काल में भी अंत नहीं होता है, और शिव कन्या होने के नाते इनके जल में जितने भी कंकड़ हैं ये सब शिव माने जाते हैं। कंकड़ जितने भी है वो सब शंकर माने जाते हैं। पानी के अंदर वाला छोटा मोटा भी जो भी पत्थर है वो शिवलिंग के बराबर कहा गया है। तो कहते हैं कि 2 भाग, ये 2 भाग में तो वैराग्य युक्त शास्त्रों को विचारना है, और बचे हुए 2 भाग में, एक भाग में ध्यान करो, दूसरे भाग में गुरु जी की सेवा में लगे रहो। राजा बलि ने शुक्राचार्य की बड़ी सेवा की, और सेवा करके जबलपुर के पास जो ये भेड़ा घाट है ना, सफेद पत्थर है, वहां नर्मदा जी ने पता नहीं कैसे बिल्कुल खड़ा काट दिया है, और नहर की तरह जाता है पानी, फिर आगे जाकर फिर चौड़ा हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि वो भेड़ा घाट पर इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, शुक्राचार्य की देख रेख में, वही आचार्य जी थे। तब भगवान विष्णु वामन का रूप बना करके आए, और इनसे सारा दान लेकर इंद्र को दिया। तब इंद्र को स्वर्ग का राज मिला था भगवान विष्णु की कृपा से। उन्होंने इन्हों का, राजा बलि का ही राज लेकर के उनको दिया, और राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया था। इस तरह से राजा बलि बड़े धर्मात्मा भी हैं, और भगवान के परम भक्त भी हैं, और उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला ही इंद्र पदवी पर बैठता है। और 100वें अश्वमेध यज्ञ में ही भगवान विष्णु वामन के रूप में पधारे थे, और उन्होंने राजा बलि का सर्वस्व हरण करके इंद्र को दे दिया था, और कहा था कि तुम्हें अगले कल्प में हम इंद्र बना देंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 इंद्र बदल जाते हैं, 12 मनु बदल जाते हैं। तो एक मनु और एक इंद्र का कार्यकाल वही 70-72 बार, एक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये जब बीत जाते हैं, तब एक मनु और एक इंद्र की आयु
पूरी मानी जाती है। जैसे मनुष्य की 100 वर्ष आयु है, वैसे ही इनकी आयु भी है। तो पर लंबा पीरियड है, पर एक दिन अंत सभी का होता है। तो यहाँ शुक्राचार्य ये एक विरोचन कहते हैं कि हमारे जो गुरु महाराज शुक्राचार्य जी हैं, इनकी गुरु की सेवा में 3 घंटा कम से कम लगाओ, क्योंकि उन गुरु महाराज की कृपा से ही तुम इंद्र पदवी को प्राप्त हुए हो। शुक्राचार्य ने ऐसा यज्ञ कराया जिसमें परम दे दीप्यमान एक रथ और घोड़ों सहित एक रथ निकला था, दिव्य वस्त्र रखे थे। उस पर बैठ करके जब राजा बलि ने युद्ध किया था तो इंद्र पर विजय प्राप्त की थी। तो इसलिए शुक्राचार्य को ही ये राक्षस लोग अपना सब कुछ मानते हैं, वही उनके गुरु हैं। तो कहते हैं गुरु की पूजा में लगे रहो, इस क्रम से जीव ज्ञान खता के योग हो जाता है। शुक्राचार्य जी तो कहे गए महाज्ञानी हैं और तपस्वियों में उनके बराबर कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर के पेट में जाकर के तप किया था। तो शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी और संजीवनी विद्या वो क्या हुआ, एक बार युद्ध चल रहा था राक्षसों का और देवताओं, वो भगवान शंकर के बीच जाकर के एक अंधक नाम का असुर था और उसने शिव जी पर हमला बोला कैलाश पर। तो युद्ध चलने लगा और युद्ध चलने लगा तो उन्होंने शिव जी ने राक्षसों को मार करके मार दिया। तब देखा कुछ देर बाद वही राक्षस फिर आ गए लड़ने के लिए जिनको मार दिया था। उन्होंने नंदी को बुलाया। नंदी बोले हाँ महाराज। बोले ये इस राक्षस को तो हमने मार दिया था, ये कहाँ से आ गया है। तब नंदी भगवान बोले कि हे भगवान, तुमने जिनको मार दिया है उनको तुम्हारा ही एक शिष्य जो भृगु का पुत्र है, वो पहले उनका नाम भार्गव बोलते थे, वो जो भार्गव है ना वो जिंदा कर देता है। तब भगवान शंकर जी बड़े क्रोध करने लगे और उन्होंने क्रोध पूर्वक एक कृत्या को प्रकट किया और कहा तुम जाकर के उसे भृगुपुत्र को पकड़ के लाओ मेरे सम्मुख। तो कृत्या गई और बड़े विशाल आकार की थी, जिसका शरीर आसमान में दिख रहा था। उसका सिर आसमान को टच कर रहा था। तब वो जैसे कोई किसी मूली को पकड़ ले ऐसे उनको पकड़ लिया और पकड़ करके शिव जी के सम्मुख लाए। कहने लगे ये है महाराज आपका अपराधी। तो शिव जी ने कहा क्यों, हमने तुम्हारे को मृत संजीवनी विद्या दी थी मरे हुए को जीवित करने के लिए, और तुम हमारे ही विरोध में ये काम करने लगे हो। और उन्होंने कहा इधर आ। और उन्होंने भगवान शिव जी जो विश्व रूप कहलाते हैं, सारे जगत के एकमात्र आधार हैं, उन्होंने मुंह खोला और जैसे कोई टेबलेट निगल जाता है ऐसे शुक्राचार्य को अपने पेट में निगल गए। फिर उन्होंने अंधकासुर का अंत किया और फिर कुछ समय बाद बोले माता पार्वती थे कि अब मैं थोड़ा तप कर लूं। ऐसा करके जहाँ ग्लेशियर था चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, वहां एक तालाब था, उसी में घुस गए और लकड़ी के ठूंठ की तरह भगवान शंकर जी ने बड़ा भीषण तप किया। और पेट में बैठे हुए थे कौन, शुक्राचार्य जी। तो व्यास जी लिखते हैं कि जब भगवान शंकर का तपोबल बढ़ा तो साथ में शुक्राचार्य का भी तपोबल बढ़ गया था। इसलिए शुक्राचार्य समस्त तपस्वियों में सबसे अग्रगण्य बन गए। इसलिए राजा बलि को वो कहते हैं विरोचन जी कि तुम कम से कम 3 घंटा समय लगाओ गुरु जी की सेवा में, पूजा में, तो उनकी कृपा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा उन्होंने उनको उपदेश दिया था। और आज इतना ही। ओ